सूत जीन से सबै लोग न कल्याणक ली पूछी गो। तब सी सूत जिनेल सबै लोग न कल्याणक जीन श्रीमद देवी भागवत पुराणक विषय में कभी बता। जब मैं तीनों लोकनक जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा कभी गई भी चूम, जो श्रीमद देवी भागवतक आद्य श्लोक या चौथाई श्लोक है प्रतिदिन सुनो या पढ़ो वो परम गत का प्राप्त कभी करो। जो घर में नित्य श्रीमद देवी भागवत ग्रंथक पूजन कभी करी जाम, वो घर तीर्थ स्वरूप कभी है जाम और उनमें निवास करने वाले लोग नक पापनक नाश कभी है जाम। जो व्यक्ति भक्ति भावेल देवी के भागवत पुराणक पाठ अथवा श्रवण कभी करम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्राप्त कभी कर लियूँ। अमृतक पानल तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर कभी हूँ, किंतु भगवती कथा रूपी अमृत संपूर्ण कुलन का जैसो अजर अमर कभी बढ़ा दूँ। सब 18 पुराणन में यह श्रीमद देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ चूम और धर्म अर्थ काम और मोक्ष में प्रदान करने वाले चूम। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद देवी भागवत कथा कभी सुनन, उनका सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र विलंब कभी न होन। यदि जी मनुष्य का यह पुराणक हमेशा जचू पठन व श्रवण कभी करना चाहिए। पूरे दिनक आधु समय तक चौथाई समय तक मुहूर्त भर अथवा एक क्षण ले जो लोग भक्तिपूर्वक यह श्रवण कभी करनन उन्हें जैसो कभाले दुर्गत कभी न होनी। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपन श्रेष्ठता वर्णन करते हुए तब तक गर्जना करनन जब तक मनुष्य श्रीमद देवी भागवतक संपूर्ण रूप श्रवण कभी न कर लेन। मनुष्य न लीजिए पाप रूपी जंगल तब तक दुखप्रद और कंटकमय रूम जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी हथियार उको उपलब्ध कभी न आ जान। मनुष्य का घोर अंधकार तब तक कष्ट कभी पहुँचूं जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी सूर्य उनर श्रवण में उदय कभी न आ जान। यह संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचार युक्त है संपूर्ण पुराणक सार स्वरूप समस्त वेदनक तुलना करने वाला और नाना विधि प्रमाण परिपूर्ण यह श्रीमद देवी भागवत पुराणक पाठ कभी करम या एक श्रद्धा पूर्वक श्रवण कभी करम वो ऐश्वर्य और ज्ञान संपन्न कभी आ जाए। जो श्रेष्ठ श्रीमद देवी भागवतक नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण कभी करम एक लीजिए कोई चीज कभी दुर्लभ कभी न हुई। एक श्रवणल पुत्रहीन व्यक्ति का पुत्र, धन चाहने वाले का धन और विद्या का अभिलाषी का जैसे विद्या प्राप्त कभी आ जाए। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वो कीर्तिमान कभी आ जाए। और जो स्त्री बंध्या काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हुआ यह पुराणक श्रवणल दोष मुक्त कभी आ जाए। इनमें बिल्कुल संदेह बात ना। यह पुराण जो घर में विधि पूर्वक पूजित अवेर स्थित कबर हूँ वो घर का लक्ष्मी और सरस्वती कबले न छोड़ें और बेताल डाकनी और राक्षस आदि वह कबाले कबे न हूँ। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य का स्पर्श करबेर एकाग्र चित्त हरबेर यह पुराणक पाठ करी जाओ तो भयंकर ज्वर एक शरीर का छोड़बे के भाज जाओ। यह 100 आवृत्ति पाठ है
क्षय रोग समाप्त कभी अजाम। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या अवसर पर संध्या विधि संपन्न करबेर यह पुराणक एक एक अध्याय पाठ कभी करम वो ज्ञानवान कभी अजाम। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति यह पुराणक नित्य पाठ कभी करना चाहिए। यल जगदम्बा व्यक्ति पर प्रसन्न अवेर एक अभिलाषा अवेले अधिक फल का प्रदान कभी करें। वैष्णव शैव सौर और सभा गणना करें आपुण आपुण इष्ट देवक शक्ति संतुष्टि लीजिए। चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ यह 4 मासनक 4 नवरात्र में यह पुराणक प्रयत्न पूर्वक पाठ कभी करना चाहिए। यल रमा उमा आदि शक्तियां पर सदा प्रसन्न कभी रुनन तो श्रुति चिगुण के उन्हें यह प्रकार विद्वानन कले अपूर्ण गायत्री प्रसन्नता लीजिए यह जो नित्य पाठ कभी करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों यह पुराण परम पवित्र और वेदनाक सार स्वरूप छु। यह पढ़ने और सुनने वेद पाठक समान फल प्राप्त कभी हूँ। श्रीमद देवी भागवतक नवाहनक विधि छु। द्विआदि नवरात्रन में चैत्र व आश्विन नवरात्रन में और आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कार्तिक मार्गशीर्ष माघ और फाल्गुन शुक्ल पक्षक प्रतिपदा बटी नवमी तक यह एक अनुष्ठानक विधान कवे छूम। यह नवा यज्ञ कवे कही जाम। यल जी कथा स्थानक भूमिका संशोधन मार्जन लेपन आदि करबेर केवल पेड़ स्तंभादि मंडप कवे होना चाहिए। मंडपक स्थान शुभ और बराबर कवे होना चाहिए। अनुष्ठानक समय ब्रह्मचर्य भूमि शयन सत्यवचन और इंद्रिय संयम आदि अत्यंत आवश्यक कवे छन। पत्तल में भोजन करना चाहिए। बैगन बहेड़ा मधु तेल बासी और दूषित अन्न जसु न खाना चाहिए। रजस्वला आदि मटी छुई हुई भोजन और मशहूर आदि शाक जसु इनमें न खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन कभी करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगनी तिगुनी पूजा बढ़ाते कभी जाओ। इनमें जैसो एक वर्षक कन्या पूजा कभी न करना चाहिए क्योंकि वह स्वाद आदि पहले ज्ञान कभी न हों। 2 वर्ष बटी लिवेर 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक कन्या ने जैसो पूज्य कभी कही जानन। यह संक्षेप में देवी भागवतक पाठक विधि कवे छू। तो ऋषिगण सूजीन चकुणीन के हे सूत जी हम लोग अब यश किस्मक परम पावन कथ सुन जानू जो बिना प्रयास का जैसे मनुष्य का भोग और मोक्ष प्रदान करने पूर्ण रूपल सहायक कभी अव। हे महाभाग अतः तुम वो कथा का वर्णन करो जग द्वारा मानव कलयुग मले सिद्धियन का जैसे प्राप्त कभी कर लियो। किला कि हम तुमन हवे बड़ बेर कोई अन्य का न जानना जो हमारे शंकानक निवारण कभी कर सको। तब श्रुति जी गुणिन हे ऋषि मुनियों प्राचीन काल में पाराशर ऋषि द्वारा सत्यवती गर्भवती विष्णु अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न भईन। जनल वेदनक 4 विभाग करबेर उनका जसु अपु शिष्यन का कभी पढ़ा। वो भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण और महाभारतक रचना करबेर सर्वप्रथम जो मैं उनर शिष्य छू मेघणी जसु नल पढ़ा। वो पुराण में श्रीमद देवी भागवत पुराण भोग और मोक्ष का जड़ीवाल छू। व्यास जी नल राजा जन्मेजय का यह पुराण
स्वयं सुनाई कवे छूम। अतएव श्रीमद देवी भागवत पुराण सब पुराण में श्रेष्ठतम छू। यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन कवे मानी गो। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद देवी भागवत पुराण एक अथवा अद्धु श्लोकों के लिए जैसे भक्तिपूर्वक पाठ कवे कराम उक जगदम्बा कृपा पात्र कवे अजाम और भूत प्रेत आदि उत्पन्न भई यह श्रीमद देवी भागवत पुराणक श्रवणल बहुत दूर बटी भाज कवे जनन। जो व्यक्ति भक्ति भावल देवी के भागवत पुराणक पाठ अथवा श्रवण कवे कराम वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्राप्त कवे कर लियूं। अमृत स्वरूप यह श्रीमद देवी भागवतक श्रवणल पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान कवे अजाम, दरिद्र व्यक्ति धनल संपन्न कवे अजाम और रोगग्रस्त मनुष्य रोग बटी मुक्त कवे अजाम। बंध्या स्त्री एक संतानवा स्त्री अथवा जो स्त्री संतान पैदा हुए मर जाए उले यसु श्रीमद देवी भागवत पुराणक श्रवण करवेर दीर्घ आयु वाल पुत्र को प्राप्त कवे करें। जो घर में नित्य श्रीमद देवी भागवत पुराण पूजन कवे करी जाम वो घर तीर्थ स्वरूप कवे आ जाम और वह निवास करने वाले लोग नक पापनक नाश कवे आ जाम। जो मनुष्य अष्टमी नवमी अथवा चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक यहाँ पढ़ा या सुना वो परम सिद्धि को प्राप्त कवे कर लियूं। यह श्रीमद देवी भागवत पुराण पाठ करने वाले ब्राह्मण जैसे वेद वेदांत में विद्वान कवे अजाम, क्षत्रिय राजा कवे अजनन, वैश्य धन संपदा संपन्न कवे अजाम और शूद्रले एक श्रवण मात्र अपूर्ण कुल बंधु बांधवन में जैसु श्रेष्ठता को प्राप्त कवे कर लियूं।